अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। टीम फॉरेस्ट डॉट पी के प्लेटफॉर्म से अहमद शाह तमाम यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के साथ मौजूद, तमाम फॉरेक्स ट्रेडर्स के साथ मौजूद। अल्लाह पाक आपके हमारे सबके हक़ में आसानी फ़रमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। आज से हम तमाम फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं फॉरेक्स इंजेक्शन सीरीज़। इसमें हम वो तमाम मसाइल वन बाय वन डिस्कस करेंगे, टॉपिक टू टॉपिक, क्योंकि अगर तफसीली तौर पर सारे मसाइल का हमने जायज़ा लेने की कोशिश की तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जो हमारे यहाँ लोगों के लिए यकीनन सुनना मुश्किल होगा। फिर उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसको फॉलो करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ चीज़ें याद रहेंगी, कुछ याद नहीं रहेंगी। इसलिए वन बाय वन हम तमाम मसलों और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स पर बात करेंगे। और फॉरेक्स इंजेक्शन का नाम इसे इसलिए दिया गया है कि वो तमाम लोग जो इनमें से जिस जिस टॉपिक के अंदर मसलों का शिकार हैं, उनमें से कोई भी शख्स अगर इस पूरी रिकॉर्डिंग को अच्छे तरीके से सुन लेता है, समझ लेता है, तो उसके वो मसाइल यकीनी तौर पर मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे। उसके दिमाग में आने वाले जितनी भी सवालात हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो मुकम्मल इस इंजेक्शन को, फॉरेक्स इंजेक्शन की सीरीज़ के इंजेक्शन को लेने से दूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले हमारा जो आज पहला टॉपिक है वो है अकाउंट मैनेजमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर हम पाकिस्तान में देखें, और वो लोग जो फॉरेक्स से मुंसलिक हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं या फॉरेक्स के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, तो उनकी जो पहली ख्वाहिश का इजहार आता है वो ये आता है, हम मेहनत नहीं करना चाहते, हमें काम नहीं करना, आप पैसा ले लो, अकाउंट मैनेज कर दो। लाख ले लो, 5 लाख ले लो, करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, पैसा ले लो और आप मैनेज कर लो। आपको ट्रेडिंग करना आती है, आप कर दीजिए मैनेज हमारे अकाउंट को। ये एक हमारे यहाँ एक माइंडसेट बना हुआ है लोगों का कि फॉरेक्स में आने के लिए सबसे आसान रास्ता है अकाउंट मैनेजमेंट। अगर फॉरेक्स में पैसा बनाना है तो सबसे आसान रास्ता कौन सा है? अकाउंट मैनेजमेंट। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आप जिस आसान रास्ते की तरफ शॉर्टकट में जा रहे हैं, उसके अंदर के मसाइल और आने वाली मुश्किलात के बारे में आगाही भी तो आपको होनी चाहिए। हमारे यहाँ वो कौन से लोग हैं जो सबसे ज़्यादा, जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाते हैं, उनमें से एक चीज़ है अकाउंट मैनेजमेंट। जो सबसे ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है लोगों को अपने पैसे को बर्बाद करने के साथ, वो अकाउंट मैनेजमेंट है। कि जो करने वाले हमारे यहाँ माशाल्लाह सो कॉल्ड लाखों लोग मौजूद हैं पूरी दुनिया से। पाकिस्तान से हज़ारों लोग मौजूद हैं, इंडिया से हज़ारों लाखों लोग मौजूद हैं। पूरी ओवरऑल अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो लाखों लोग हैं जो अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, और मुख्तलिफ तरह के उसमें प्रमोशंस की जाती हैं, अपनी सर्विसेज को मुतारफ़ करवाया जाता है, इवन के अपने लाइव अकाउंट्स तक दिखा दिए जाते हैं। इसके बावजूद भी जब बाकायदा अकाउंट मैनेजमेंट शुरू होती है तो नुकसानात की एक ना रुकने वाली सीरीज़ शुरू हो जाती है। वाई दैट हैपन्स? ऐसा होता क्यों है? दैट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बुनियादी बात, अकाउंट मैनेजमेंट को हम क्यों मना करते हैं आपकी बेहतरी के लिए, कि अकाउंट मैनेजमेंट की जो बेसिक पॉलिसी है वो ये है कि देखें, जो एक्टिव पार्टनर होता है ना, वो अपना अल्लाह भला करे मेहनत कर रहा होता है, यानी कि अकाउंट मैनेजर। और जो स्लीपिंग पार्टनर होता है, ये वो कहलाता है बिजनेस लैंग्वेज के अंदर आसानी से, स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो पैसा लगा रहा होता है। अगर कारोबार में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, किसी भी नौयत का, छोटा बड़ा या मुकम्मल, तो वो सबका सब किसको बेयर करना पड़ता है? जिसकी इन्वेस्टमेंट है, जो अपना पैसा लगा रहा है, उसने वो सारा जो नुकसान है वो बर्दाश्त करना है। लेकिन जब प्रॉफिट होता है हर मंथ, तो वो प्रॉफिट की शेयरिंग का सिलसिला होता है। मोस्ट कॉमनली शेयरिंग 50-50 होती है। जो लोग 20% या 30% की शेयरिंग ले रहे होते हैं, उनके कुछ अलग अलग मामलात होते हैं। कुछ लोगों के स्किल्स ज़्यादा साउंड नहीं होते, वो कोशिश करते हैं कि चलो थोड़ा बहुत तो आ रहा है, अकाउंट मैनेजमेंट शुरू कर लो। कुछ के स्किल्स अच्छे होते हैं, उनकी सोच लोगों के काम आने की होती है, लेकिन उनके अपने स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते कि वो लोगों के काम आ सकें। लेकिन एक्चुअल जो परसेंटेज डिसाइड होती है वो 40-60 या 50-50 डिसाइड होती है। अब आप इमेजिन कीजिए, इस बात में समझने की बात यह है कि आप लाख रुपए से अकाउंट मैनेजमेंट करवाएं या 10 करोड़ से करवाएं। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है, आपने मिसाल के तौर पे आप एक कांस्टेंट एक हर महीने पैसा कमा रहे हैं, आप निकाल रहे हैं पैसा, आधा आधा शेयर हो रहा है, हाफ हाफ। लेकिन अब अचानक से अल्लाह भला करे आपका किसी मंथ में एक नुकसान आ जाता है बड़ा, मार्केट क्रैश कर जाती है, कोई बहुत बैड मूव्स हो जाती हैं, बुरे हफ्ते चले जाते हैं 1-2, और आपका महीने का अख्ताम एक बड़े लॉस में होता है। तो क्या वो बड़ा लॉस आधा आधा होगा? नहीं।
क्या उस बड़े लॉस को कवर करने का, उस बड़े लॉस का, नुकसान का हर्जाना पूरा करने का जिम्मेदार अकाउंट मैनेजर है? नो। ये कंडीशन और इस बात को हमारे यहाँ जितने भी लोग अकाउंट मैनेज करवाते हैं उनका समझना ज़रूरी है कि नहीं, आप क्लेम नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ दो राइट्स होते हैं ऐसा कुछ हो जाने के बाद। नंबर वन, कि आप या तो कंटिन्यू करें सामने वाले पर भरोसा करके इतने बड़े नुकसान के बावजूद भी, कि भाई ठीक है आप कंटिन्यू करें, अल्लाह मालिक है, कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट मंथ हम प्रॉफिट में आ जाएं। वो आप सिर्फ उससे ये कह सकते हैं और वो अपने तौर पे फिर मेहनत करना शुरू कर दे। दूसरा, कि अगर नुकसान हो गया, आपको शदीद तरीन झटका लगाए, तो आप उसको खैरबाद कर देंगे और अपना अकाउंट उससे ले लेंगे। ये दो रास्ते आपके पास बचते हैं। अब सवाल यह है, अगर आपने 3, 4, 5 महीने किसी के साथ काम किया, 2 महीने काम किया और फिर आपने ये हरकत कर ली, तो इस हरकत के करने से ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? आपको हुआ, जो पैसा लगा रहे हैं। यानी जिसका पैसा लग रहा है वही नुकसान में है। वजह क्या है कि प्रॉफिट तो शेयर हो रहा था आधा आधा, लेकिन नुकसान पूरा का पूरा किसको बर्दाश्त करना पड़ा? मुकम्मल आपको, सामने वाले को नहीं करना पड़ा। और वो जिसकी अकाउंट मैनेज कर रहा था और आपने उसको अकाउंट दिया हुआ था, आपकी सर्विसेज रोकने पर उसको नुकसान हुआ? जी हुआ, कि उसके हाथ से अकाउंट गया। लेकिन क्या वो फाइनेंशियली भी नुकसान में रहा? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि उसने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जितना भी आपके साथ काम किया और उसमें जब प्रॉफिट हुए तो प्रॉफिट होने पर उसको फ़ायदा हासिल करने का मौका 50-50 मिला। जिस नुकसान से आप गुजरे हैं उस नुकसान से अकाउंट मैनेजर को गुजरना नहीं पड़ा। और मज़ेदार बात यह है, इस पर आप किसी भी अकाउंट मैनेजर से किसी भी तरह की कोई शिकायत या कोई क्लेम नहीं कर सकते। आप उसको ये तो कह सकते हैं यार आपने ये क्या कर दिया, आपने बड़ी लॉट्स लगा दी, नुकसान कर दिया, या फिर आपने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आपका उससे बहस करने का कुछ हासिल नतीजा नहीं निकलेगा। समझाने का मकसद क्या है, हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग भी कई मरतबा वो चीज़ें करते हैं जो जाहिल लोग भी नहीं करते। वो वजह यह है कि आप लोगों को ये समझ नहीं होती कि हम जिस टॉपिक से मुताल्लिक सामने वाले से अब बहस कर रहे हैं वो बहस ही करना नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये चीज़ पहले ही अल्लाह भला करे एक तय है। आप इवन अगर लॉ के लिहाज से भी चले जाएंगे और अपने तौर पे कोशिश करके देखेंगे इस तरह के मामले पर कभी, तो उसमें कोई सद्देबाब और हल नहीं निकलेगा, क्योंकि जो डील है वो डील बनती ही अकाउंट मैनेजर और इन्वेस्टर के दरमियान इस तरीके से है कि नुकसान की तमाम जिम्मेदारी अकाउंट मैनेजर की नहीं बल्कि इन्वेस्टर की होती है। तो फिर एक ऐसे काम में पैसा लगाने का क्या फ़ायदा, आप बताइए, कि जिसमें आपके पैसे का नुकसान तो आपने भुगतना है और फ़ायदा आपने दूसरे के साथ आधा आधा शेयर करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे आप कहाँ खड़े होंगे साल के बाद? शाज़ो नादिर 100 में कोई 1-2 इक्का दुक्का कमा लेगा, लेकिन 95, 97, 98 लोग क्या करेंगे? अपना पैसा बर्बाद करेंगे। मेरे पास हर महीने कई केसेस आते हैं लोगों के जो अकाउंट मैनेजमेंट में बर्बाद हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उसके बाद फिर या तो वो मेरे पास आके प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल करते हैं या फिर वो अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज की तरह जो हमारी प्रीमियम सर्विस है एक अलग तरह की, उसमें आ जाते हैं, या फिर ये जो रेगुलर सिग्नल सर्विसेज का इस साथ आपके सामने मैंशनड है पूरा उर्दू में, या फिर वो इस सर्विस को ज्वाइन कर लेते हैं ताकि कम से कम हम अपने इतने बड़े नुकसान के बाद रिकवरी की तरफ तो आएँ, पैसा कमाने की तरफ तो थोड़ा थोड़ा करके आएँ। लेकिन ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अकाउंट मैनेजमेंट कभी भी आपके लिए एक फ़ायदेमंद फैसला नहीं हो सकता। अकाउंट मैनेजमेंट का अगर फैसला कभी भी करेंगे तो याद रखें आप खुद सुसाइड की दावत दे रहे हैं अपने अकाउंट को। सामने वाला, देखें, आपकी चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार कौन कर सकता है? आप खुद। सामने वाला कर सकता है? नहीं कर सकता। आपकी कार सबसे अच्छे तरीके से कौन चला सकता है? आप खुद। क्या दूसरा उसी तरीके से एज इट इज सेम चला सकता है? सारा तरीक़ेकार सेम होगा? नहीं। तो फिर इसी तरीके से हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि जब हम दूसरे को देते हैं तो वो पैसा दूसरे का नहीं है, वो रिलैक्स होता है। मैं ये यहाँ पे क्लेम नहीं कर रहा कि सारे अकाउंट मैनेजर्स बुरे हैं या अकाउंट मैनेजर्स सारे ही अल्लाह भला करे ख़राब है। नहीं, हमारे यहाँ 5 to 10% वर्ल्ड वाइड ऐसे सिग्नल्स पर वो अपना अकाउंट मैनेजर्स भी हैं जिनके स्किल्स बहुत अच्छे हैं और वो अच्छा काम करना जानते हैं। लेकिन वहाँ भी यही बात सबसे अहम है कि वहाँ पे भी आपको ये बात समझनी होगी कि वो जिम्मेदार नहीं है। अगर वहाँ पर भी कोई सानहा हो जाता है, उन अच्छे अकाउंट मैनेजर्स से गलतियाँ हो जाती हैं या फिर अच्छे अकाउंट मैनेजर्स को किसी तरह के नुकसान का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ भी आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू बेयर इट, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो फिर एक ऐसे काम को करने का फ़ायदा ही क्या जिसमें आपके नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं? उससे कहीं बेहतर तो ये है कि आप बजाय इसके नुकसानात कर करके तकलीफ़ें उठा के सबक सीखें और फिर अकल ठिकाने आए। उससे कहीं अच्छा ये है कि कहीं ना कहीं से, जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, कहीं ना कहीं से आप पढ़ने की तरफ आएँ,
ट्रेनिंग्स हासिल करें, अपने स्किल्स को बेहतर करें, किसी एक मेथोडोलॉजी के अंदर अपने आप को बेहतर करें और उसके बाद बाकायदगी से खुद ट्रेडिंग करना शुरू करें, प्रैक्टिस के प्रोसीजर से गुजरें, उसके बाद अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं वन बाय वन स्टेप। सिग्नल सर्विसेज को आप एक अपने लिए हेल्पिंग टूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं सीखने के बाद, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग करना आती है लेकिन आप कमज़ोर हैं, बुरे फैसले हो रहे हैं, कमा अच्छे से नहीं पा रहे, तो सिग्नल सर्विसेज आप ले सकते हैं। वो मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप सिर्फ हमारी ले लें, आप किसी और की भी ले सकते हैं जहाँ आप कंफर्टेबल हैं, मुतमईन हैं। लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि अगर आपको कोई भी अच्छी सिग्नल सर्विस मिल जाती है तो वो आपका एक हेल्पिंग हैंड बन जाता है, आपको सीखने का भी मौका मिलता है, आगे बढ़ने का भी मौका मिलता है, अगर वो सिग्नल सर्विसेज टीम फॉरेस्ट की तरह है। क्योंकि यहाँ हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म पे ये नहीं होता कि आपको खाली सिग्नल्स दे दिए गए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, नहीं, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जानने को बहुत कुछ मिलता है, पेशेंस लेवल की आपकी ग्रूमिंग होती है, मेंटल टफनेस की डेवलपमेंट होती है, मार्केट की डायमेंशंस समझने का बहुत सारे मौक़ों पर बहुत सारी चीज़ों से मौका मिलता है और बाकायदा आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के साथ समझाई जाती हैं ग्रुप में रहते हुए। तो अगर कोई भी इस तरीके से और मतलब किसी भी मुल्क में कहीं पर भी काम कर रहा है और आपको सर्विसेज मिल रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, तो आपको उनको हेल्पिंग हैंड के तौर पे रखना चाहिए कि एक तरफ आप सिग्नल सर्विसेज से पैसा भी बनाते रहें, दूसरी तरफ अपनी ट्रेडिंग करके मेहनत करते रहें। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर हमारे पास टाइम ही नहीं होता ट्रेडिंग करने के लिए। तो भाई अगर आपके पास ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं है, आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, आपके पास सिग्नल सर्विसेज को यूटिलाइज करने का टाइम नहीं है, तो फिर आप इस बिजनेस में ही क्यों आ रहे हैं? इस सवाल का हल आपने खुद ढूंढना है, जो भी ऐसे लोग हैं कि फिर आप इस कारोबार में ना आएँ, क्योंकि जितनी बार भी आएंगे आपको मुख्तलिफ लोग बरसाती मेंढक मिलेंगे और आपका पैसा ज़ाया होता रहेगा, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कर करके फिर वहाँ आ जाएंगे। जिस तरह मेरे पास कई लोग हर महीने रब्ता करते हैं, सर मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, सर मेरा सब कुछ लूट गया, सर मैं 80% बर्बाद हो गया, सर मैंने अपना घर बेच दिया, जेवर बेच दिए, पता नहीं कितनी तरह के वाक़यात हैं। अगर मैं बताने बैठूं तो कम से कम 24 घंटे की एक लंबी वीडियो बन जाएगी। इतने वाक़यात हैं और इतने लोगों के इतने मसाइल हैं जो आए रोज़ हमारे सामने आते हैं। तो हम अगर कुछ समझाते हैं आपको तो अपने तजर्बे की रोशनी में 8.5-9 साल के ये बात समझाते हैं कि आप लोग तहम्मुल के साथ, इत्मीनान के साथ अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन फ़ैसले करें। अगर आपके पास वक्त की कमी है, किल्लत है, तो फॉरेक्स ना करें और बहुत सारे काम है करने के लिए। आप इन्वेस्टमेंट्स किसी और जगहों पे लगाएं जहां पे अल्लाह भला करे आपको सेफ रिटर्न मिल सके या फिर लो रिस्क और इजी रिटर्न मिल सके, ना कि ये कि आप एक ऐसे काम के अंदर ऐसा मॉड्यूल चूज कर रहे हैं अकाउंट मैनेजमेंट कि जिसके अंदर अल्टीमेटली एंड ऑफ द टाइम आपने कहाँ आकर खड़े होना है, नुकसान में। हमारे यहाँ लोग ये सोचते हैं कि यार हम तो अल्लाह भला करे आपका पहले अकाउंट चेक करेंगे और अकाउंट चेक करके अकाउंट मैनेजमेंट करवाएंगे, हमें पता चल जाएगा आपके स्किल्स कैसे हैं। इसमें भी एक छोटी सी बात समझें, लेट सपोज आपने एक बंदे का 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया, डिसेंट रिकॉर्ड है, वो 65 to 70%, 75% कामयाब है, आपको नजर आ रहा है माशाल्लाह हर महीने वो प्रॉफिट कमा रहा है, चले ठीक है। लेकिन इस बात से इस बात की गारंटी कहाँ मिलती है कि अब जब वो आपका अकाउंट मैनेज करेगा तो वो प्रॉफिट में जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, वो तो उसका अपना अकाउंट है जो उसने मैनेज किया है। आपका अकाउंट मैनेज करते वक्त वो प्रॉफिट में आपको रखेगा और आप प्रॉफिट में रहेंगे, इसका सबूत कैसे मिलेगा, इसकी श्योरिटी और गारंटी कहाँ से मिलेगी? कहीं से नहीं मिल सकती। अगर वो खुद भी देना चाहे और अगर वो प्रोफेशनल होगा तो कभी गारंटी नहीं देगा। हम अपनी किसी चीज में भी किसी को गारंटी का लफ्ज इस्तेमाल करके नहीं कहते, क्यों? क्योंकि गारंटी आप दे ही नहीं सकते फॉरेक्स के बिजनेस के अंदर। हाई प्रोबेबिलिटीज होती हैं, वो हाई प्रोबेबिलिटी की बात कर सकता है कि बहुत ज्यादा इम्कान कामयाबी का रोशन होगा, बहुत ज्यादा इम्कान होगा आगे बढ़ने का, लेकिन गारंटीज नहीं दी जा सकती। अगली सांस का इंसान को पता नहीं होता, वो सर्विसेज में गारंटीज कैसे फराम कर सकता है? ये एक प्रैक्टिकल समझने वाली बात है। उम्मीद करता हूँ हमारी इस छोटी सी रिकॉर्डिंग को जिसने भी तवज्जो के साथ सुना होगा, जिनकी अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर बहुत दिलचस्पी रहती है, तो वो यकीनी तौर पर उनके लिए अब ये फैसला करना आसान हो जाएगा कि अगर वो 1-1.5-2 घंटा भी रोज़ का निकाल सकते हैं तो फॉरेक्स में उनका मुस्तकबिल है। सीखें, सीखने के साथ आगे बढ़ें। अगर खुद के स्किल्स साउंड होते हैं तो खुद ट्रेडिंग करें, थोड़ा कमजोरियां होती हैं तो 1-2 सिग्नल्स की अच्छी सर्विस अपने साथ रखें, पैसा भी बनता रहे, स्किल्स की ग्रूमिंग भी होती रहे और आगे भी बढ़ते रहें। लेकिन अगर आप टाइम नहीं निकाल सकते, आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो खुदारा अकाउंट मैनेजमेंट के साथ खुद को और अपने कीमती पैसे को, मेहनत से कमाए हुए हार्ड एंड मनी को ज़ाया मत कीजिए। अल्लाह पाक आपके हमारे सबके हक में आसानी फरमाए। अगर आप लोगों को पसंद आया हो लेक्चर हमारा तो कमेंट्स में लाइक का इजहार ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, मज़ीद लोगों तक वीडियो की लिंक को फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि जितने भी लोग अकाउंट मैनेजमेंट के सदमों से गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं, अल्लाह ना करे, उनको यकीनी तौर पर एक बेहतर मुकम्मल जामा गाइडलाइन मिल जाए। दुआओं में अपनी सब याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।